Hello everyone, welcome back to the channel. This is me Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. As you know, we have discussed about the topic chapter number 4 financial accounting, in which we have discussed the journal in the previous video. हमने उसमें different topics को cover किया था. For example, हमने देखा था specimen कैसे बनाया जाता है जर्नल का, डेबिट क्रेडिट के रूल हम पढ़ चुके हैं, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच कर चुके हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स. अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है, एंट्रीज आ जाती हैं, ट्रांजैक्शन आ जाती है, तो आपने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, आज हम ये देखने वाले हैं. रूल्स आपको पता चल गए. अब हम अगर ये वाली ट्रांजैक्शन भी आपको पता चल जाएंगे, एग्जाम में कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए तो आप उसको इजीली कर सकते हो. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. जब आप इसको कंप्लीट देखेंगे तो आपको इनका पता चलेगा. इसमें ड्राइंग्स भी है, इसमें हम देखने वाले हैं कंपाउंड एंट्रीज को देखने वाले हैं, इसमें हम कैपिटल अकाउंट को देखेंगे, इसमें ड्राइंग अकाउंट को देखेंगे, मर्चेंडाइज गुड्स यूज्ड आर गिवन अवे अगर आ जाती हैं तो, डिस्काउंट देखेंगे जिसमें कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट कैसे पास करेंगे, टाइप्स एंड टर्म्स यूज फॉर कैश डिस्काउंट के लिए कौन कौन सी टर्म्स और कौन कौन सी टाइप्स हैं, अगर वो आती हैं ट्रांजैक्शन में तो आपने उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये देखने वाले. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर ये आपको आएंगी तो आपको क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में अगर ट्रांजैक्शन आ जाती है तो आपसे सॉल्व नहीं होने वाली. तो बढ़ते हैं अपनी इस पहले कंपाउंड एंट्रीज की तरफ. व्हाट इज द कंपाउंड एंट्री. आपको एक ही सेम डेट पे अगर एक ट्रांजैक्शन आ जाती है पास करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनर ने कैपिटल भी इन्वेस्ट कर, ऑनर ने अपने बिजनेस में स्टार्ट किया है नया बिजनेस और उसने उसमें कैश भी इन्वेस्ट कर दिया. फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कह दूं अगर कि ऑनर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और ऑनर है बंटू. ठीक है, यहां पे हम चेक कर लेते हैं. ये बंटू है, इसने जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट किया है और इसने उसमें क्या क्या लेकर आया, ये कैश भी लेकर आया, ये फर्नीचर भी लेकर आया, फर्नीचर और क्या लेकर आ सकता है ये उसके अलावा मशीनरी ले आया कोई, ये सारी चीजें ये बिजनेस में लेकर आया और उसके साथ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. अब सेम डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है. जब सेम डेट को होगी तो एक से ज्यादा अकाउंट उसमें आ गए. देखें, कैश भी आ गया, फर्नीचर भी आ गया, मशीनरी भी आ गई, तो दैट मीन कि ये कंपाउंड एंट्री हो जाएगी. सेम डेट पे होने वाली ट्रांजैक्शन जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट आ जाएंगे वो आपकी कंपाउंड एंट्री होगी. व्हेनेवर टू और मोर ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेम नेचर टेक्स प्लेस इन द सेम डेट. सेम नेचर की ट्रांजैक्शन सेम डेट पे अक्कर हो जाती हैं, आ जाती हैं, तो वो आपका क्या बन जाती है, कंपाउंड एंट्री बन जाती है. इसको हमेशा याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इसका क्या क्यों की जाती है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज. जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, जैसे अगर आप इसको करेंगे कैश फॉर कैपिटल, फर्नीचर फॉर कैपिटल, मर्चेंडाइज फॉर कैपिटल, तो क्या होगा, वो आपका जर्नल की ट्रांजैक्शन लंबी हो जाएंगी, आपका वेस्ट ऑफ टाइम भी होगा, आपका पेपर भी ज्यादा लगेगा, वर्क भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. उसको सेव करने के लिए हमने क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उसको एक ही ट्रांजैक्शन में सॉल्व कर देते हैं. सिंगल अमाउंट टू बी डेबिट एंड वेरियस अकाउंट टू बी क्रेडिट. अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे और एक अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी. इसी तरह से हो सकता है कि एक अमाउंट डेबिट हो जाए और बाकी सारे की सारी चीजें क्रेडिट हो जाएं. तो कंपाउंड एंट्री इस तरह से चलती है कि अगर एक अकाउंट डेबिट होगा एक अमाउंट से और बाकी सारे की सारी क्रेडिट हो जाएंगे. और इसी तरह से वेरियस अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, ये वाला केस जो है कि वेरियस अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड ओनली वन अमाउंट टू बी क्रेडिट. अब इसके साथ क्या आएगा, कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होना है तो ये क्रेडिट हो जाएगा. तो एक अमाउंट के साथ आपने इसको क्रेडिट कर देना. दिस इज द कंपाउंड एंट्री. आपने हमेशा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल भी मैंने साथ यहां पे नोट की है. अब आप यहां पे चेक करें कि बंटू कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 80,000, मशीनरी लेकर आया है वो, और क्या लेकर आया, गुड्स वर्थ ₹5,000. बंटू है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 8,000 की मशीनरी है, कैश है और गुड्स लेकर आया. अब इसको आपने किस तरह से जर्नल में रिकॉर्ड करना है, ये आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था स्पेसिमेन. अभी प्रॉपर क्वेश्चन जो है ना वो हम नेक्स्ट करेंगे. अभी हम सारी ट्रांजैक्शन को जब समझ लेंगे तो जब एक क्वेश्चन आएगा उसमें किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन आ जाए तो आपके लिए करना आसान होगा. इसलिए मैं आपको सारे चीजें जो है वो पहले ही क्लियर कर रहा हूं, फिर हम प्रॉपर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और यही मेथड होता है एक्चुअली. तो जनवरी 1 को अगर ये ट्रांजैक्शन हुई हो, जनवरी 1 को उसने पास की, जिसमें उसने कहा कि कैश लेकर आया बिजनेस में तो हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, मशीनरी लेकर आया, मशीनरी अकाउंट भी उसी डेट में डेबिट कर दिया, और क्या लेकर आया, गुड्स लेकर आया तो हमने स्टॉक के नाम से उसको डेबिट कर दिया. स्टॉक आप लिख सकते हैं, ठीक है. और किसके साथ, टू कैपिटल अकाउंट के साथ हमने क्रेडिट दे देखें, डेबिट डेबिट डेबिट, और टोटल अमाउंट के साथ, वन सिंगल अमाउंट के साथ हमने उसको कैपिटल को उसके क्रेडिट कर दिया. तो नीचे हमने क्या पास करते होते हैं, नरेशन. वो क्या पास करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस
स्टार्टेड बिजनेस विद, इस तरह से कैश और मशीनरी एंड स्टॉक। तो ये हमारी नरेशन होगी और ये लाजमी ही आपने लिखना होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट और पूरे आए आपके एग्जाम में। तो ठीक है, चलो ये आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, कंपाउंड एंट्री आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट का आपको पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। जैसे अभी मैंने एक ट्रांजैक्शन में भी आपको बताया था। अब इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, व्हेन द प्रोप्राइटर इन्वेस्ट मनी, जब वो बिजनेस में पैसा कुछ इन्वेस्ट करता है तो वो आपका कैपिटल बन जाता है अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट रूल। जो पर्सनल अकाउंट का मैंने आपको रूल बताया था, रूल्स जो मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग क्रेडिट टू हिज नेम कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अच्छा, अब यहां पे सिर्फ इतना हमने देखना है कि अगर आपको, जैसे हमने एक रूल पढ़े हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ा, उसमें क्या होता है कि अगर नाम आ जाए, जैसे इन्वेस्टर, ये ना बंटू ने इन्वेस्ट किया था किसी बिजनेस के अंदर, अब बंटू का नाम आ गया, अब हमने बंटू के नाम को, पर्सनल रूल यही कहता है ना कि आपने उस पर्सन का नाम क्रेडिट करना है जहां पे नाम आ जाए। इस केस में कैपिटल की सूरत में जब भी वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो आपने बंटू का नाम नहीं क्रेडिट करना, उसको किस अकाउंट से क्रेडिट करना है, आपने कैपिटल अकाउंट से आपने उसको क्रेडिट करना है जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो हमने कैपिटल अकाउंट में क्या सीखा कि जब भी बिजनेस प्रोपराइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो वो कैपिटल अकाउंट के नाम से क्रेडिट होगा, वो बंटू, संटू, मंटू के नाम से वो क्रेडिट नहीं होगा, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट ट्रांजैक्शन में भी समझाया है कैश, मशीनरी और कैपिटल अकाउंट के साथ। तो ये आपने याद रखना है। बाकी सूरतों में एज इट इज वो पर्सनल अकाउंट वाला रूल अप्लाई होगा। फिर है ड्राइंग्स अकाउंट। जब भी ड्राइंग्स अकाउंट क्या होती है, ड्राइंग होती क्या है, जब भी ऑनर जो होता है वो बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए चीजें ले लेता है, निकाल लेता है बिजनेस से, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग जब भी वो होगी, वो कैश भी हो सकता है वो बिजनेस से निकाले और गुड्स भी निकाल सकता है। तो जब भी वो अपने बिजनेस से निकालेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होगा क्योंकि ये बिजनेस में से चीजें जाएंगी तो ये डाउट होगा। आर नाउन एज, ये देखें ना, अवे बाय प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज के लिए जब वो चीजें निकाल लेगा तो उसको आप क्या कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट, और ये डेबिट होगा हमेशा। एंड आर डेबिटेड टू द ड्राइंग अकाउंट। इन ड्राइंग अकाउंट लाइक टू कैपिटल अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस। क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट होता है उसका और उसमें से वो विड्रॉ करता है बिजनेस में से, तो इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एक किस्म का ये हमारा क्या बन जाता है, खर्चा बन जाता है ना, ड्राइंग्स हैं उसने बिजनेस में से निकाल ली तो इस वजह से हम इसको डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। ड्रू, जैसे ये मैंने लिखी है उसी के एग्जाम्पल, विड्रॉ कैश, उसने कैश जो है वो विड्रॉ कर लिया है, प्राइवेट एक्सपेंस ₹500 के उसने उसमें से कैश ड्रा कर लिया। तो हम आपकी एंट्री क्या पास होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ₹500 डेबिट और ₹500 आपने क्रेडिट कर देना। हमेशा ड्राइंग अकाउंट की एंट्री यही पास होगी, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट ही करेंगे, कैश क्रेडिट होगा, या अगर गुड्स निकालनी है बिजनेस में तो गुड्स क्रेडिट हो जाएंगे आपकी। ये आपने अब याद रखना है। और यहाँ पे आपने नरेशन पास कर देनी है, विड्रॉ कैश, गुड्स होंगी तो ठीक है, तो अगर कैश होगा तो क्या, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, उसने उसमें से पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे है मर्चेंडाइज आर गुड्स यूज्ड आर गिवन अवे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज आ जाए कि जो मर्चेंडाइज हैं या गुड्स हैं वो यूज कर ली हैं या गिव अवे कर दी हैं, किसी को दे दी हैं, तो उसके लिए क्या क्या एंट्रीज हो सकती हैं, कौन सी एंट्रीज हम पास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको बार बार क्वेश्चन के अंदर आएगा कि उसमें आपको सबसे पहले आएगा मर्चेंडाइज आर गुड्स यूज्ड बाय द ऑनर फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर पर्सनल यूज, के मतलब उसने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए गुड्स जो हैं वो बिजनेस में से निकाली। एक तो ये कंडीशन आएगी। फिर आएगी मर्चेंडाइज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कि जो चीज़ें थी, प्रोडक्ट्स थी, वो एज अ फ्री सैंपल किसी को बांट दी हैं, दे दी हैं। फिर आएगा मर्चेंडाइज आर गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी आर डोनेशन, अगर नाम आ जाए चैरिटी कर दी हैं, डोनेशंस कर दी हैं, ये एक कंडीशन आएगी। मर्चेंडाइज आर गुड्स बाय द थेफ्ट, चोरी हो गई, फायर या फिर एक्सीडेंट हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस के किसी भी मामलात के अंदर, तो उस सूरत में हम मर्चेंडाइज की क्या एंट्रीज पास करेंगे, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हमने
उसको सीखनी है। ये आपको मैंने आज बता दिया मर्चेंडाइज गुड्स। अब हम इसकी एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, कि ये मैंने कंडीशंस बताई थी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसको देखें, सबसे पहले आपके पास है गुड्स लॉस बाय फायर वर्थ ₹2000। आपकी जो गुड्स थी वो बाय फायर जो है वो लॉस हो गई है, तो आपके क्या अकाउंट पास होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट क्रेडिट। हमेशा आपने परचेजेज अकाउंट क्रेडिट करना है। अगर आपकी चीजें बाय लॉस गई, बाय थेफ्ट गई, बाय फायर गई, बाय एक्सीडेंट चली गई, तो ये आपका क्या होगा, परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये आपका खर्चा कंसीडर होगा ना। ये लॉस बाय फायर है, उसको आग लग गई, नुकसान हो गया, तो आपका परचेजेस, आपकी जो प्रोडक्ट थी वो कम हो गई, तो एक्सपेंस था वो आपका इंक्रीज हो गया, तो वो डेबिट हो गया। इसी तरह से आपने इसकी एंट्रीज पास करनी है। लॉस बाय फायर हमेशा डेबिट होगा। लॉस बाय थेफ्ट, अब दूसरी देखें, 2 chairs and 1 table stolen worth ₹500, वो चोरी हो गई है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹500 एज फ्री सैंपल। एज अ फ्री सैंपल दे दी, बांट दी एज अ फ्री सैंपल, खर्चा ही चला गया ना, आपका खर्चा हो गया। प्रोडक्ट्स आपकी कम हो गई, परचेजेज आपकी कम होगी, तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाती हैं। अब ये देखें, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का नाम दें। जो फ्री सैंपल के तौर पे दी वो किस लिए देते हैं, आप एडवर्टाइज करने के लिए देते हैं ना, मार्केटिंग के लिए देते हैं, मार्केटिंग के पर्पज के लिए देते हैं। तो हम उसको अकाउंट को क्या नाम लिखेंगे, एडवर्टाइजिंग अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, साथ उसकी नरेशन आपने लिख देनी है। नेक्स्ट, गिव अवे एज अ चैरिटी ₹50 एंड गुड्स वर्थ ₹100। एज अ चैरिटी कर दिया, जिसमें से ₹50 आपने चैरिटी में दिए और गुड्स दी हैं जिसकी वर्थ है ₹100, तो उसकी ट्रांजेक्शन क्या पास करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू परचेजेज अकाउंट। एक तो आपकी गुड्स गई, जब भी गुड्स जाएंगी तो दैट मीन परचेजेज अकाउंट क्रेडिट होगा। जब भी आपका कैश जाएगा तो वो कैश क्रेडिट होगा। अब मैंने आपको बता दिया ना, अगर चीजें लॉस से गई, थेफ्ट से गई या एक्सीडेंट से गई, तो लॉस बाय फायर तो परचेज अकाउंट आएगा। अगर आपका कैश गया, जैसे आपने चैरिटी की, कैश की और वर्थ और गुड्स की, तो चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट और परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चलें, ये आपको समझ आ गई होगी। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने प्रीवियस आपको ये बताई थी ट्रांजैक्शन, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी है। इसको अगर आप पढ़ लें तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी ये क्यों यूज किया जाता है। ये देखिए, व्हेन द मर्चेंडाइज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, इट इज क्रेडिटेड टू द परचेज अकाउंट एंड नॉट टू सेल अकाउंट बिकॉज दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द गुड्स परचेज। क्योंकि सेल अकाउंट को हम नहीं करते, क्योंकि ये परचेज की जो अमाउंट है उसको ये कम कर रहा होता है। चलो नेक्स्ट देख लो भाई, डिस्काउंट इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को डिस्काउंट देता है, कुछ छूट दे देता है, कुछ चीजों को कमी कर देता है उसकी प्राइस में, तो उसको आप क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। अ रिडक्शन अलाउड बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन। किन बेसिस पे? फ्रॉम द प्राइस ऑफ मर्चेंडाइज। किसमें? मर्चेंडाइज की प्राइस में उसको छूट दे देता है। नंबर 1, एनी एसेट परचेज आर सोल्ड, अमाउंट पेएबल आर रिसीवेबल, या अमाउंट को रिसीव करनी है, पे करनी है, उसमें छूट देता है। कोई एसेट परचेज किया है उसमें, या सेल किया है उसमें, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को। और फ्रॉम द प्राइस ऑफ मर्चेंडाइज, चीजें खरीदी हैं उसकी प्राइस में डिस्काउंट दे दिया। तो ये कंडीशंस होती हैं। उसमें दो तरह के डिस्काउंट होते हैं टाइप्स में, एक कैश डिस्काउंट होता है और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आपको ऑन द बेसिस ऑफ पे, जब आप पे करने जाते हैं तो उस टाइम मिलता है, पेमेंट टर्म्स की बेस में मिलता है, जब आप पैसा पे कर रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज डिफरेंट, ये थोड़े से डिटेल में भी एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। ट्रेड डिस्काउंट इज डिफरेंट, ये होता है एट द टाइम, लिस्ट प्राइस में आपको डिस्काउंट मिलता है। जो प्राइस, जैसे प्रोडक्ट की प्राइस ही 100, आपने वो बल्क में खरीदना है तो आपने उसको कहा चलो ठीक है मैं 90 रुपीज के आपको देता हूँ। एट द स्पॉट आप 90 रुपीज के आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो चाहे उधार पे खरीद रहा है चाहे वो कैश पे खरीद रहा है, डजेंट मैटर। अगर वो बल्क में खरीद रहा है तो दैट मीन आपने उसको एट द स्पॉट जो लिस्ट प्राइस में डिस्काउंट दिया उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, कि उस डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं करते, हम नहीं लिखते, रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ इनवाइस में मेंशन करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका कोई जिक्र नहीं होता, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ऑन द परचेज सेल ऑफ गुड्स इज नॉट शोन सेपरेटली ऑन द बुक्स बट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस एंड
परचेज एंड सेल्स शोन आर नेट प्राइस, और परचेज या सेल जो भी किया होगा वो नेट प्राइस शो होगी कि कितने पे खरीदी, मतलब 95 है तो 95 रुपीज की इनवाइस होगी, उसमें लिखा जाएगा। बट वो आपको जो है वो उसको कहीं भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम नहीं लिखते। ये आ गया कैश डिस्काउंट आर अलाउड आर रिसीव्ड कनेक्शन विद द पेमेंट मेड बिफोर ड्यू डेट। जब आप ड्यू डेट, आपको 1 महीना का टाइम था, आपने उसमें पेमेंट करनी है, आपने पेमेंट कर दी, तो तब कैश डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट इज समथिंग एल्स, ठीक है, वो एट द स्पॉट मिलता है, और ये मिलता है जब आप पेमेंट करते हैं उस टाइम पे। कैश डिस्काउंट अलाउड इज अ बिजनेस लॉस, अगर आपने अलाउ किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने चीजें सेल की थी, अब सेल करने पे आपको कोई पेमेंट ले रहे हो तो आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, तो जब दोगे तो दैट मीन आपने अलाउ किया है डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउ करोगे तो ये आपका लॉस बन जाएगा, ठीक है, और वो लॉस हमेशा डेबिट होगा। कीप इन माइंड कि जब भी आप ये करोगे, अलाउ करोगे तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। डिस्काउंट, अब नेक्स्ट पढ़ लो, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने परचेजेस की थी और अब आपने पेमेंट करनी थी, उधार पे की थी, आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट करते वक्त आपको कोई मिला तो ये आपका गेन हो गया, आपको डिस्काउंट मिला तो ये आपका गेन हो गया, और गेन हमेशा क्रेडिट होता है, रूल्स में भी क्रेडिट होता है हमारा। तो बिजनेस गेन इज अ क्रेडिट एंड डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, जो डिस्काउंट अकाउंट होगा क्रेडिट होगा अगर आपको परचेज पे मिला, और अगर आपको सेल पे मिला तो दैट मीन आपको क्या हुआ, आपको वो डेबिट करना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउ के नाम से। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मजीद देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस आ गया, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। पहले इसका डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लो कि इनमें डिफरेंस क्या है। नंबर 1 डिफरेंस तो बेटा इसमें ये आ गया नेचर का, इट इज अलाउड अपॉन परचेज मेड इन लार्ज क्वांटिटी। ये ज्यादा बल्क में चीजें खरीदते हो उस टाइम आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। 100 की चीज थी, 95 रुपीज की आपको ज्यादा खरीदने पे मिल गई। ये होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आप पेमेंट करोगे तो कैश डिस्काउंट तब मिलता है। रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। कैश डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये मैंने आपको पहले बता दिया। डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, इसकी जो डिडक्शन है ये इनवॉइस से होती है। द अमाउंट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, ये इनवॉइस से डिडक्ट होगा, जबकि इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, ये इनवॉइस से डिडक्ट नहीं होगा, ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट होगा। जब पेमेंट करेंगे तब आपको उसमें से डिडक्ट होगा। नेचर ट्रांजैक्शन, इसकी ट्रांजैक्शन की नेचर क्या होती है, इट इज अलाउड ऑन बोथ क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शन। आपने उधार पे खरीदा है या आपने कैश पे खरीदा है, ये तब भी मिलेगा ही मिलेगा आपको ट्रेड डिस्काउंट, अगर आपको सेलर या बायर जो है वो दे रहा है तो। और ये सिर्फ आपको पेमेंट के टाइम पे मिलता है। अगर टाइम पे पेमेंट करोगे, पेमेंट टर्म्स आपने कोई साइन की थी, कितने टाइम में पेमेंट करूंगा तो डिस्काउंट मिलेगा, तो ही मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं मिलने वाला। ओके, कंसिडरेशन, द कंसिडरेशन फॉर अलाउंस इज परचेज। अच्छा, ये कंसिडरेशन कब कंसिडर किया जाता है, जब आप परचेज करते हैं, परचेजेस के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, द कंसिडरेशन फॉर अलाउड इज पेमेंट, जब पेमेंट करेंगे ये तब कंसिडर होगा, और ये जब परचेज करेंगे तब कंसिडर होगा। इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया, रिलेशन क्या है, इट इज रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड। जब भी सेल करेंगे, परचेज करेंगे, उस टाइम पे ये एलोकेट होता है या अलाउ होता है, या जिसको कहते हैं कि जरा मूव करता है। इट इज रिलेटेड टू पेमेंट, और ये ओनली पेमेंट से रिलेटेड है, जब पेमेंट करेंगे तो तब ये जो है वो यूज होगा। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी इसकी, इसको आप नोट कर लें। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब आ गई टाइप्स ऑफ टर्म्स यूज फॉर कैश डिस्काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ट्रांजैक्शन में लिखा आएगा कि ये टर्म्स लिखी आएंगी, अब आपने इसे आइडेंटिफाई करना होगा कि इस टर्म का क्या मतलब है, ये क्यों लिखी हुई है। ये है कैश डिस्काउंट की टर्म। ट्रेड डिस्काउंट मैंने बता दिया, डिफरेंस भी बता दिया। अगर ट्रांजैक्शन में आपको कहीं भी ये इस तरह से लिखा आएगा 210 नेट 30, तो क्या मतलब होगा इसका, किस तरह से होगी, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये देखो लिखा हुआ है 210 नेट 30, नंबर 1 पे है। दिस मीन्स दैट अ डिस्काउंट 2%, इसका मतलब है 2%, और ये है 10 डेज, ये क्या है आपके डेज, और ये है आपकी परसेंटेज, और ये है एन का मतलब क्या होता है, नेट। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 का मतलब है ये परसेंट है, परसेंट। 10 का मतलब क्या है, ये आपके पास है डेज, पास है डेज, एंड नेट एन का मतलब नंबर आ गया, और 30 आपके पास ये डेज होते हैं, ये नंबर ऑफ डेज हैं आपके पास 30, ठीक है। ये नंबर ऑफ डेज हैं आपके पास जो कि हैं 30,
ठीक है, ये आज आपने यहाँ पे ये हमने देख लिया। तो इसका पर्पस क्या है, अब इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। इसका मतलब ये है कि आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पेमेंट कब करते हो, कितने दिनों में, 10 दिनों में अगर आप पेमेंट कर दोगे। आज आपने जैसे जनवरी 1 को आपने चीज खरीदी और उस पर ये टर्म लिखी हुई थी 210 नेट 30 के, अगर आपने ये पैसे वापस कर दिए, आपने उधार पे खरीदी, तो अगर आप ये पैसे 10 दिन के अंदर अंदर वापस करोगे तो आपको कैश डिस्काउंट, मतलब वो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक में अगर वापस कर देगा पैसे तो दैट मीन उसको हम 2% डिस्काउंट देंगे। और अगर वो नहीं करेगा तो दैट मीन उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा नेट 30। N30 का मतलब ये है कि 10 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर उसने पे करने ही करने हैं। ये कंपलसरी है, उसको सिर्फ 30 दिन के लिए उधार पे चीज मिली है। अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर कर देगा तो उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज द टर्म ऑफ कैश डिस्काउंट, जो कि पहली टर्म है जिसको हमने यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया और समझा भी दिया। अगर ये एग्जाम में आ जाए और लिखा आ जाए कि एक ट्रांजैक्शन आई है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट इतने रुपीस की, और नीचे आगे ये असलम को सेल की हैं, ठीक है, अब क्या हुआ कि उसके आगे ये टर्म लिखियो 210 नेट 30, और अगर वो 8 को पे कर देता है, पे उसने कर दिए, आपने रिसीव कर लिए पैसे, कैश रिसीव हो गया आपको, और वो 8 जनवरी को हुआ, 1 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हुई थी, 8 जनवरी को हुआ, तो दैट मीन कि वो आपके पैसे एज इट इज जो है वो आप इसमें से 2% उसको डिस्काउंट दोगे। अगर वो 12-15 जनवरी को करता है तो फिर उसको कोई नहीं मिलेगा, फिर जितने पैसे उसने देने थे उतने ही देगा। क्वेश्चन करेंगे, टर्म आएगी तो ये बिल्कुल समझ आ जाएगी, परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी सिर्फ इसको समझ लो, इसका मतलब क्या होता है। फिर ये लिखा हुआ है 2EOM नेट 30। अब इसका क्या मतलब है, इसका भी यही मतलब है, ये 2 मैंने आपको बता दिया परसेंटेज को शो करता है। EOM का मतलब है एंड ऑफ मंथ, और नेट 30 है। दैट मीन कि जब भी, दिस मीन्स दैट अ डिस्काउंट ऑफ 2% विल बी अलाउड, 2% उसको डिस्काउंट मिलेगा इफ ही पेमेंट्स इज मेड विद इन करंट मंथ। अगर वो करंट मंथ, जैसे मैंने खरीदी 13 जनवरी को मैंने कोई चीज खरीदी और मैं करंट मंथ के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा तो मुझे 2% डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज मेरे पास टोटल पेमेंट का टाइम कितना है, 30 डेज है, 30 दिनों के अंदर अंदर मैंने पे करने ही करने हैं। अगर मैं करंट मंथ में कर दूंगा तो मुझे 2% डिस्काउंट मिलेगा। ये टर्म का मतलब है। अगर ये लिखी है कि तो हमने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करना है। डेट देखनी है, किस डेट को हमने चीज़ बेची, किस डेट को हमारे पैसे मिले, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने ये कैश डिस्काउंट देना होता है। अब आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस और ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। अभी है 330, इसका भी वही मतलब है, ये 3% है, ये 10 डेज हैं, और नेट ये EOM का मतलब क्या हुआ, एंड ऑफ मंथ, कि उसके पास सिर्फ 10 दिन है। अगर वो 10 दिन में पेमेंट कर देता है तो उसको 3% डिस्काउंट मिलने वाला है, कैश डिस्काउंट। और अगर नहीं करेगा तो उसको एंड ऑफ मंथ पेमेंट करनी ही करनी है। अगर 15 जनवरी को उसने कोई चीज़ खरीदी और उसके पास 10 दिन है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस, जिस डेट को उसकी इनवाइस कट गई उसके बाद उसके पास 10 दिन होंगे। अगर वो पेमेंट कर देता है 3% डिस्काउंट मिलेगा। अगर नहीं, अब ये 5% भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे और जो भी वो अलाउ करता है ऑन द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। और अगर वो नहीं करता तो उसको एंड ऑफ मंथ आपको पे करना ही पड़ेगा। 3% डिस्काउंट इज अलाउड, द पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज ऑफ द इनवाइस डेट, द टोटल इनवाइस प्राइस इज ड्यू बाय द एंड ऑफ मंथ। अदरवाइज उसको मंथ के एंड पे वो पेमेंट करनी ही करनी है जितनी उसकी टोटल है। तो ये इनका पर्पस है, ये इसका मीनिंग है जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और अब जब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको जब ये टर्म्स आएंगी तो प्रैक्टिकली ये बताने का पर्पस ये आपको पता हो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ये सारी ट्रांजैक्शन कवर हो गए हैं, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गई, कंपाउंड एंट्री हो गई, उसके अलावा हमारी जो है वो कैश डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट का आ गया। अब जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो वो भी पता चल जाएगा, अच्छा ये हमने इस तरह से पढ़ा था, इस तरह से हम करने वाले हैं। और ये हमारी नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स होंगे जिसमें हम परचेज रिटर्न देखेंगे। अब आप बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन कैसे पास होनी है, ठीक है। पर अगर कोई चीज़ आपने बेची, परचेज की, खरीदी, डिफेक्टिव निकला, ये वापस करते हो तो परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे पास होगी, सेल रिटर्न की कैसे होगी। फिर हमने करने हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस, जिसमें सारी आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब ये आपको ये टर्म्स पता होंगी तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ आपने इसको शेयर करना है। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आपने कमेंट करके बताना है, और आपने मुझे वैसे भी कमेंट करना है और आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको समझने हैं
किस किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए और आप अच्छे से एग्जाम दे पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, वो भी सीख लें कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच।